Hey, hello everyone. Namaste, Radhe Radhe. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing great in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of your, and I'm providing to you some free content of related to the business statistics subject, as you know, and I hope it will help a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. As you know, we are doing chapter number 6, measures of central tendency, right? And we are doing the topic of computation of quartile, deciles and percentiles, and regarding of this topic we are doing some illustrations, and we have done illustration number 29 in the last video. Now let's move on the next illustration number 30. So calculate median and quartile from the following data. So इस डाटा से हमें मीडियन और क्वार्टाइल को क्या करना है, कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें वेजेस गिवन है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 एंड 70 to 80। ठीक है, ये हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज में गिवन है लाइक क्लास इंटरवल्स। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 5, 8, 7, 8, 12, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 5, 7, 8, 12, 28, 22, 10 एंड 8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। सो यहाँ पे वेजेस को हम x, ठीक है, मानेंगे 0, 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70 एंड 70 to 80। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम फ्रीक्वेंसी मानेंगे, उसको भी हम सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 5, 7, 8, 12, 28, 22, 10 एंड 8। इसका टोटल करेंगे तो n इक्वल टू 100 आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। सो 5 का 5, 5 में 7 ऐड करेंगे 12, 12 में 8 ऐड किया 20, 20 में 12 ऐड किया 32, 32 में 28 ऐड किया 60, 60 में 22 ऐड करेंगे 82, 82 में 10 ऐड करेंगे 92, 92 में 8 ऐड करेंगे 100। ठीक है, उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 आइटम। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे मीडियन में n+1/2 का फॉर्मूला पुट किया था। वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर वो इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में गिवन था, ये हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में गिवन है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, कि इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, उसके बाद n क्या हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 2। 2 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 50th आइटम आएगा, राइट। अब हमें देखना है कि 50th आइटम लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। 50 जो है वो CF में किस नंबर पर लाई करेगा, मतलब किस नंबर के नियर में लाई करेगा, तो 60 के नंबर पे आसपास लाई करेगा, बिकॉज 32 छोटा हो जाएगा और 82 इससे अबव हो जाएगा, तो 60 के आसपास ये लाई करेगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42, 52, उसको हम सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन का, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का। तो टू फाइंड मीडियन फ्रॉम द क्लास इंटरवल 40 to 50 अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, क्लास इंटरवल हमारा 40 to 50 है, तो इससे हम मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, जो कि कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में यूज़ किया जाता है। L1 + n/2 - CF अपॉन में f इंटू में I। सो हियर L1 क्या हो जाएगा, 40। L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल विच इज़ 40, दिस इज़ द अपर लिमिट एंड दिस इज़ द लोअर लिमिट, सो 40। ठीक है, n/2 अभी हमने फाइंड आउट किया है ना, 50th, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ये n/2 हमारा 50 आया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, अच्छा अब यहाँ पे देखो CF जो है वो 60 था। ठीक है, जो कि 50 के आसपास नियर कर रहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 60, लेकिन अब हम जो CF मानेंगे ना, जब ये फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन L1 + n/2 - CF अपॉन में f इंटू I वाला, तो इसके अंदर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ये लेंगे। ठीक है, 32 को लेंगे, 60 को नहीं लेंगे, 32 को लेंगे। ठीक है, ये इस चीज़ का एकदम ध्यान रखना। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 32। I यानी कि इंटरवल 10। ठीक है, क्योंकि 10 का गैप है ना हर क्लास इंटरवल में, 0, 10, 10, 20, 20, 30, इसलिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है 50 और 40 क्लास इंटरवल है, तो उसका I 10। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारा 28 होगा।
ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमारा 28 कैसे होगा कि हमने जो अभी देखा था कि 60 के पास 60 जो है वो लाई कर रहा है 50 के आसपास, तो उसके सामने वाला ही क्लास एक्स जो है 40-50 माना जाएगा और उसके सामने वाला ही 28 फ्रीक्वेंसी लेंगे। ठीक है, बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऊपर वाला लेते हैं बस। वेयर यहाँ पे बस हमने मैंने ये लिखा हुआ है कि सी एफ को क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसिडिंग मीडियन क्लास इंटरवल, एफ को मानते हैं फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट मीडियन क्लास इंटरवल, आई को मीन L1 मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। ठीक है, L1 हमारा 40 है प्लस 50 माइनस 50 हमारा क्या है n/2 माइनस सी एफ हमारा 32 डिवाइड में f हमारा 28 है इंटू में i हमारा 10 है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो। 40 का 40 प्लस 50 में से 32 माइनस करेंगे 18 आएगा डिवाइड बाई 28 इंटू में 10। ठीक है, 40 का 40 प्लस जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे कि 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 को 28 से डिवाइड कर दो तो 6.428 आएगा हमारा। ठीक है, जैसे कि 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 7 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 6.428 आएगा। इसको 40 में ऐड करेंगे तो 46.428 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी मीडियन की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसके अंदर क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो द मिसिंग क्वार्टाइल्स आर Q1, Q2 एंड Q3 बट Q2 इक्वल टू मीडियन, सो वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे देखो क्वार्टाइल्स Q1, Q2, Q3 होते हैं। ठीक है, तो Q2 जो है वो हमारा मीडियन माना जाएगा, इसलिए अब हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, Q1 और Q3 की वैल्यू। ठीक है, तो Q1 के लिए फॉर्मूला n/4 आइटम इक्वल टू n क्या है 100 डिवाइड में 4, तो 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25th आइटम आएगा। 25th आइटम लाइज इन क्लास इंटरवल 30-40 एज इट कम्स इन CF इक्वल टू 32। ठीक है, 25th जो है वो कहाँ लाई करेगा, देखो CF के अंदर 25th कहाँ लाई करेगा हमारा। ठीक है, नियर ऑफ 32 है ना, क्योंकि 20 कम हो जाएगा 25 से। ठीक है, और 60 ज़्यादा हो जाएगा तो 32 के ही सामने वाली वैल्यू जो है x की वो 30-40 होगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी 12 होगी। ठीक है, देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ Q1 इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन में f इंटू में I। ठीक है, अच्छा CF अब इसमें क्या होगा, 20। ठीक है, हम 20 लेंगे CF। देन पुट द वैल्यूज ऑन द फॉर्मूला, सो Q1 इक्वल टू L1 क्या हो गया 30 प्लस n/2 क्या हो गया 25 माइनस CF हो गया 20 डिवाइड में F होगा 12 इंटू में I हो गया 10। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो। 30 का 30 प्लस 25 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 अपॉन में 12 इंटू में 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 अपॉन में 12, 50 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4.17 आएगा। 4.17 को 30 में ऐड करेंगे तो 34.17 आएगा। तो ये हमारा Q1 कैलकुलेट हो जाएगा। फिर तो Q3 के लिए इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n/4 आइटम इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n क्या हो जाएगा 100 डिवाइड में 4 इक्वल टू, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 300, राइट। 300 को 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 75th आइटम। ठीक है, इट लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 82। तो 75 जो है वो CF में किस नंबर पे लाई करेगा, अभी 75 जो है वो CF में कहाँ पे लाई करेगा, किस नंबर के नियर में 82 के नियर में। ठीक है, तो इसके सामने वाला F जो है वो 22 होगा और X जो होगा वो 50 to 60 होगा। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लेंगे क्या, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 60। ठीक है, then put the values on the formula, so Q3 इक्वल टू L1 प्लस 3 ब्रैकेट में n/4 माइनस CF अपॉन में F इंटू में I। सो L1 हो गया 50 प्लस 3 n/4 तभी हमने फाइंड आउट करा था 75th, तो वो आ जाएगा माइनस में CF हम क्या लेंगे 60, अभी मैंने आपको बताया है ना। 82 था नियर, लेकिन उसके ऊपर वाला नंबर लेते हैं तो 60 डिवाइड में F हमारा क्या है 22। ठीक है, उसके सामने वाला
82 के सामने वाला 22 इंटू में आई हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 50 का 50 प्लस 75 में से 60 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, 7 में से 6 का 1 डिवाइड बाई 22 इंटू में 10, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करा 150, 150 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.82, ठीक है। 50 में 6.82 को ऐड करेंगे तो 56.82 हमारा जो है वो क्वार्टाइल 3 भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने मीडियन की वैल्यूज़ और क्वार्टाइल्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा। सो थैंक यू सो much everyone, and always be happy and stay healthy and be positive, and may God bless you. If you have any doubt in any question, you can ask me on the comment box. Thank you so much. Radhe Radhe. Don't forget to like and subscribe.